नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निशांत कौरव, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे किन छोटी चीज़ों से आपके कैंसर के इलाज की जर्नी, जो 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 रास्ता आपने अपनाया है कैंसर के इलाज के दौरान, उन किन छोटी चीज़ों से उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। चाहे आप कहीं भी इलाज करवा रहे हो, कैंसर के इलाज में सबसे पहली चीज़ जो कि ज़रूरी है वो है बायोप्सी। तो बायोप्सी वो एक टुकड़ा जांच है जो कि एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हम लोग कैंसर से लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। याद रखें कि कैंसर का इलाज काफ़ी लंबा होता है। कभी कभार आपको अपनी जगह बदल के दूसरे इलाज के लिए दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, या लंबे इलाज की वजह से आपको अपने घर की तरफ प्रस्थान करना पड़ सकता है। और उस समय ये जो बायोप्सी है कभी कभार हमें रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले बायोप्सी का कोई हमारे पास प्रमाण अवेलेबल नहीं है। अब जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो हम लोग रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं। यानी कि किसी भी बायोप्सी के टुकड़े को वापस से जांच करने के लिए दोबारा हमें बायोप्सी, जो कि एक पेनफुल प्रोसीजर है, जो कष्टदायक पीड़ादायक प्रोसीजर है, उसे हमें रिपीट ना करना पड़े। तो इस वजह से हम लोग जो पहले बायोप्सी से एक ब्लॉक बना लेते हैं, जिसको कि हम लोग जांच के लिए कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंट को हमें पीड़ा नहीं देनी पड़े। दूसरी चीज़ जो कि ज़रूरी है वो यह कि कहीं पे भी आपका जांच या कोई स्कैन होता है तो उसके फिल्म्स और उसकी सीडी ये आप हमेशा लेके चलें। जब हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन या कोई भी जांच करते हैं, कोई भी इलाज करते हैं, तो पहले और आज के स्कैन में हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं। जैसे कि पहले बीमारी का साइज़ कितना था और आज बीमारी का साइज़ कितना है। ये कभी कभार रिपोर्ट भर में पूरी तरह से क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाती है और हमें वापस से इमेजेस को देखना पड़ता है। तो फिल्म और कोशिश करें, बेहतर रहेगा कि एक सीडी हमेशा कैरी करें अपने साथ, जो कि उस जिस भी जगह से आपने स्कैन करवाया है वो सीडी आपको प्रोवाइड कर दें। उस सीडी को कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी डॉक्टर के द्वारा आप रिव्यू करवा सकते हैं और हर बार आपको वो स्कैन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना ज़रूरी है, कैंसर का इलाज वन शॉट नहीं होता। यानी कि कहीं गए, इलाज करवा के वापस आ गए, जनरली ऐसा नहीं होता। ये लंबा इलाज चलता है। तो कोशिश करें अपने घर के पास, जितना हो सके अपने घर से ज़्यादा दूर जाके इलाज करवाने में पूरा इलाज संभव नहीं हो पाता है। बहुत ही बढ़िया इलाज टाटा में है, बहुत ही बढ़िया इलाज वेल्लोर में है, लेकिन शायद आप अगले 8 या 10 महीने उस जगह पे जाके इलाज ना करवा पाएँ, या करवा भी लें तो उसको कंटिन्यू ना कर पाएँ, या 3-3 हफ्ते पे जब हम आपको कीमोथेरेपी के लिए बुलाएं तो हो सकता है हफ्ता लग जाए आपको बिहार आने में और अगला हफ्ता लग जाए वापस से वेल्लोर जाने में, या चेन्नई जाने में, या टाटा जाने में। तो कहने का अर्थ ये है कि कोशिश करें कि एक अच्छे इलाज को अपने घर के जितने करीब हो सके। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रेडिएशन जैसी सुविधा आपके घर के करीब ना हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर तरह की सर्जरी आपके घर के करीब ना अवेलेबल हो, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा दूर नहीं, अपने पास के बड़े शहरों में इलाज करवाने की कोशिश करें। और इस पूरे प्रक्रिया में जो कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी होती है, आपका खान पान बदलता है ना, और आपका रहन सहन भी बदलता है। तो कोशिश करें कि अपने साथ एक छोटी सी रसोई साथ चले, ताकि अगर लिक्विड हो तो लिक्विड डाइट दे पाए, अगर एक मिक्सी की ज़रूरत हो तो वो इजीली अवेलेबल हो पाए, अगर एक छोटा किचन साथ में रहे और 1-2 सपोर्ट सहारा साथ में रहे, तो काम आसान रहेगा अगले 6-8 महीने के लिए। एक चीज़ और ज़रूरी है, ये इस बात को समझना कि खर्च इलाज में ही नहीं, खर्च रहन सहन में भी होगा। 6-8 महीने कहीं किसी शहर में जाके इलाज करवाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत तरह के कष्ट आएंगे और आर्थिक परेशानियाँ होंगी। उन सब को देखते हुए इसी वजह से हम कहते हैं कि घर के करीब इलाज करवाने की कोशिश करें। इट इज़ टाइम टू डिसेंट्रलाइज कैंसर ट्रीटमेंट सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट ट्रीटमेंट।
हम कैंसर के ट्रीटमेंट को घर के पास करेंगे तो कैंसर के ट्रीटमेंट का अंत हो पाएगा, कैंसर का भी अंत हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।